नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं गुटखा खाने के जानलेवा नुकसान के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होगा। अपने मुंह में गुटखे का वो चमकदार पैकेट खाली करने से पहले 2 बार सोच ले, क्योंकि यह न केवल आपके मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है बल्कि इसके कुछ घटक आपके डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लगभग पिछले 1000 वर्षों से तंबाकू का उपयोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। चबाने वाला तंबाकू को अकेले या किन्हीं अन्य अवयवों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। भारत में तंबाकू कई रूप में खाई जाती है, जैसे पान, सूखे पत्ते, पेस्ट, चूने के साथ तंबाकू यानी खैनी, गुटखा या गुटखा चबाने वाली तंबाकू, सूखी सुपारी और पाम नट का एक मीठा मिश्रण होता है जो भारत में माउथ फ्रेशर के रूप में बेचा जाता है। इसमें कुछ कैंसर जनक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें मुंह के कैंसर और अन्य गंभीर नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इसीलिए भारत में इन पर भी सिगरेट के समान ही प्रतिबंध और चेतावनी अंकित करना अनिवार्य होता है। यह बहुत लोकप्रिय और मुख्य रूप से भारत में ही निर्मित है तथा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल आदि जैसे कुछ अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। गुटखा एक हल्का उत्तेजक और लत लगाने वाला उत्पाद है। हालांकि गुटखा सहित सभी तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनियां उसी ब्रांड नाम से पान मसाला नाम देकर इन्हें बेच रही है। ये उत्पाद गुटखे के ही दूसरे विकल्प हैं। अधिक गुटखा उपयोग करने से अंततः भूख कम लगने लगती है, नींद के पैटर्न में असामान्य बदलाव को बढ़ावा मिलता है और अन्य तंबाकू से संबंधित समस्याओं के साथ एकाग्रता में कमी आती है। एक गुटखा उपयोग करने वाला व्यक्ति आसानी से अपनी पीले या नारंगी लाल रंग के दाग वाले दांतों द्वारा पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से ब्रश करने से ऐसे दाग को हटाना मुश्किल होता है और आमतौर पर आपको किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। गुटखा भी तंबाकू की तरह ही खाया जाता है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने और मुंह का कैंसर पैदा करने के कारण भारत में बड़ी संख्या में मौत का कारण बनता है। केवल अकेले तंबाकू में ही 4000 हानिकारक रसायन और कई सारे कैंसर जनक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ उत्पादक कंपनियां निर्माण लागत में कटौती और स्वाद बढ़ाने के लिए अन्य अवांछित कैंसर जनक रासायनिक तत्व जैसे केटोन और फिनॉल डेरिवेटिव इसमें मिला देती है, जिससे यह विषाक्तता अधिक बढ़ जाता है। साइंटिफिक जर्नल केमिकल रिसर्च इन टेक्नोलॉजी में छपे चंडीगढ़ के अध्ययन के अनुसार तंबाकू, कत्था, सुपारी, कास्टिक चूना और कुछ खाद्य पदार्थों का एक मिश्रण एंजाइमों के एक प्रमुख वर्ग के सामान्य कार्य को प्रभावित करता है, जिसे VIP 450 के नाम से जाना जाता है, जो शरीर में लगभग हर अंग में पाया जाता है। ये एंजाइम सेक्स हार्मोन समेत कई हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी। गुटखा उन हार्मोन के उत्पादन को भी प्रभावित करता है जो शरीर में दवाओं और संभावित जहरीली पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं। गुटखा चबाने से मुंह का स्वास्थ्य गिरता है और मसूड़े तथा दांत खराब होते हैं और मुंह में घाव के विकास में भी वृद्धि होती है। गुटखा मुंह के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। गुटखा ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस यानी SMF, जिससे व्यक्ति अपना मुंह पूरा खोल नहीं पाता, इसकी आशंका को बढ़ाता है। इसमें मुंह के किसी भी विशेष क्षेत्रों में कोलेजन फाइबर की अनियमित वृद्धि होती है। यह कैंसर से पहले होने वाला एक प्रबल रोग है। एक अध्ययन से पता चलता है कि 4 भारतीयों में से 1 को मुंह का कैंसर SMF से होता है। सुपारी में मौजूद कैंसर जनक एल्कलाइड तंबाकू के साथ उपयोग किए जाने पर स्थिति को बिगाड़ देते हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि गुटखे में पाए जाने वाले तत्व पेट, एसोफेगस, मूत्राशय और आंत जैसे कई अन्य आंतरिक अंगों में भी कैंसर पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक गुटखा उपयोग करने से स्ट्रोक और हृदय रोग के कारण मौत की संभावना बढ़ जाती है। मुंह में सफेद दाग या मुंह में लाल दाग, मुंह के मुलायम ऊतकों पर घाव और गांठों होने लगती है जो मुंह के कैंसर में बदल सकती है। उसमें आमतौर पर दर्द नहीं होता है। भारत में कुल कैंसर का 40% हिस्सा मुंह का कैंसर होता है। अन्य उत्तेजक की तरह यह ब्लड प्रेशर में असामान्य परिवर्तन का कारण बनता है और धुंधला दिखने के साथ जलन, चक्कर आने का कारण भी बनता है। गुटखा का उपयोग करने वाली गर्भवती महिलाएं कम वजन के शिशु को
को जन्म देती है। गुटखा छोड़ने से पैदा होने वाले लक्षण तंबाकू के समान ही होते हैं। रोजाना गुटखा खाने वाले कई लोगों में क्रोध, कुंठा, चिड़चिड़ापन, चिंता और अवसाद जैसे लक्षण गुटखा छोड़ने के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार कुछ लोगों को गुटखा उपयोग करने से विषाक्तता के लक्षणों का भी अनुभव होता है। इसमें अधिक लार आना, त्वचा का अधिक फटना, अधिक पसीना आना, असंतोष, दस्त, फ्लशिंग और बुखार इत्यादि शामिल है। गुटखा छोड़ने से आपके लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के द्वार खुल सकते हैं। लोग इसे छोड़ने के बाद अपने जीवन में एक सुखद परिवर्तन महसूस करते हैं। गुटखा छोड़ने के कुछ फायदे बताता हूँ। गुटखा छोड़ने के बाद आपकी सांसों से बेहतर गंध आने लग जाएगी। आपकी भोजन का स्वाद और सुगंध लेने की खोई हुई क्षमता वापस आ जाएगी। आपके दागदार दांत धीरे धीरे फिर से सफेद हो सकते हैं। अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना आसान हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग गुटखा उपयोग नहीं करते हैं और गुटखा उपयोग करने वाले लोगों के आसपास रहना भी पसंद नहीं करते हैं। आपके पैसे भी बचेंगे और समाज में आपकी छवि भी बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, गुटखा से होने वाले विभिन्न प्रकार के जानलेवा बीमारी से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।